सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी से पढ़ेंगे आज डीएनए। डीएनए को पूरे महत्वपूर्ण तरीके से कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपका एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं डीएनए। अगर बात करें डीएनए की फुल फॉर्म की, इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। एसिड भी कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। इसकी खोज करी गई थी, सबसे पहले में इसकी खोज देखेंगे कब हुई थी। इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। और किसने की थी? फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, आपका रखना है। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, एक तो वॉटसन तथा क्रिक। इन दोनों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत करा था, सिद्धांत का नाम है द्विकुंडली सिद्धांत। द्विकुंडली सिद्धांत प्रस्तुत करा था, इसे डीएनए कहा गया है। और इसी के आधार पर इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह अम्ल कहा जाता है। खोज करी थी 1953 में। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, वॉटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज करी थी। द्विकुंडली सिद्धांत प्रस्तुत करा था, यह आपका रखना है। और 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं डीएनए है जो, इसका कार्य क्या है शरीर में। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, यह आपका रखना है अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है शरीर में? इसका कार्य होता है जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षण समझते हो क्या होता है? जो माता पिता के लक्षण होते हैं उन्हें बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। जैसे माता पिता के लक्षण बच्चों में, यहां से आपका रखना है बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। ये आपका रखना है। जैसे अगर किसी का बाप गंजा है तो उसका बेटा भी गंजा होगा। अगर किसी में थोड़ा बहुत पागलपन है तो उसके बच्चे में पागलपन होगा। यानी कि वो डीएनए का, तो डीएनए कार्य करता है और डीएनए बताता है कि इसका बाप क्या होता है या इसका बच्चा क्या होता है, यानी कि बच्चों में स्थानांतरित होता रहता है। वो डीएनए कार्य है, ठीक है। ये आपका रखना है। और डीएनए होता है ना, जो डीएनए प्रोटीन के साथ क्रिया करके प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, निर्माण करता है। अब जो डीएनए है इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, ये आपका रखना है। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। और डीएनए प्रोटीन के साथ में क्रिया करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता लग गया होगा डीएनए किसे कहते हैं। अब डीएनए के बारे में और जानेंगे। जो डीएनए है, डीएनए कार्य आपको पता लग गया होगा। जो माता पिता के लक्षण है बच्चों में स्थानांतरित करता है डीएनए कार्य है माता पिता के लक्षणों को बच्चों में स्थानांतरित करना। और हमने अभी आपको एक चीज बताई है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ये भी आपका रखना है। और जो डीएनए है 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है, 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर
बना है। ये आपका देखना जो डीएनए है 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। इससे पहले जो डीएनए में थोड़ा देख लेंगे, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसके 2 भाग है, एक तो कहां पाया जाता है, एक तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपका रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आपका रखना है। और कहां पाया जाता है? डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे जो कोशिका है, आपको याद रखना चाहिए कोशिका खोज किसने कर दी? रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 ईस्वी में, भी आपको याद रखना है। और जो कोशिका है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा छोटा घर या छोटा छोटा कमरा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और जो कोशिका है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होगी आपकी यूकेरियोटिक कोशिका, याद रखेंगे। एक तो होगी यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरी होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको याद रखना है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो यूकेरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं इसको क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, धाग्यनुमा संरचना की तरह डीएनए में पाया जाता है। और अगर बात करें यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा डीएनए पाया जाता है, तो पाया जाता है सर्पिलाकार। डीएनए कोशिका में कैसा डीएनए पाया जाता है? जो यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्पिलाकार डीएनए पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें कैसा डीएनए पाया जाता है? इसमें पाया जाता है वर्ताकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। वो काफी बार प्रश्न पूछा गया है यहां से कि यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है? सर्पिलाकार। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है? वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जो डीएनए होता है कैसा है। डीएनए देखते हैं कैसा होता है, जैसे कि आप ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे ऐसे, आपने किताबों में काफी बार देखा होगा इस प्रकार से। तो ये है आपका डीएनए, इसे बोलते हैं डीएनए। इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। जो इसके साथ में एक चलता है एक और, उसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ये भी डीएनए के साथ में क्रिया करता है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जो हमने बताया यहाँ पर डीएनए 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। में कौन कौन से पदार्थ है उन्हें देखेंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहला पदार्थ है जो हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अक्षार इसे बोलते हैं। जो दूसरा पदार्थ है हमारा वो लिख लेंगे, उसे बोलते हैं शुगर। पेंटोस शुगर भी से कहा जाता है, ये भी आपका रखना है। जो तीसरा पदार्थ है हमारा उसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र भी कभी कभी पूछ जाता है, इसे बोलते हैं CH3PO4। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो नाइट्रोजन अक्षार है इसके 2 भाग है, इन्हें भी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जाता है। 2 भाग कौन कौन से है इसके? इसके 2 भाग देखते हैं, यहां पर देख लेंगे नाइट्रोजन अक्षार के 2 भाग। ये आपका रखना नाइट्रोजन अक्षार के 2 भाग। पहले भाग तो कौन सा है इसका? प्यूरिन। प्यूरिन इसे कहा जाता है। इसका जो दूसरा भाग है इसे बोलते हैं पिरिमिडीन। ये चीज इसे कहा जाता है। और इसके भी 2 भाग है, इसको याद रखना है आपको। इसके 2 भाग है, एक तो है एडिनिन, याद रखना है, और एक है गुआनिन। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यूरिन के 2 भाग है, एडेनिन और गुआनिन, ये भी आपको याद रखना है। और पिरिमिडिन के 2 भाग है, पिरिमिडिन के 2 भाग है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? एक तो साइटोसिन
एक भाग होगा साइटोसिन, दूसरा भाग होगा थायमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन क्षार के दो भाग है, कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। और प्यूरिन के दो भाग है, कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन के दो भाग है, साइटोसिन और थायमीन। ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा आपका। ये था हमारा आज का वीडियो डीएनए का। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, आपकी वीडियो ये लेक्चर आपका पक्का हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।